में इन साथियों ने निस्वार्थ निष्पक्ष कांग्रेस पार्टी का साथ देने का निर्णय लिया। जब इस देश और प्रदेश की सरकारें इस देश के मतदाताओं को तरह तरह का प्रलोभन दे करके अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी, तो उनके प्रयास को सफल करके इन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ देने का निर्णय लिया है। हम इनका धन्यवाद करते हैं। सर क्या कहेंगे, एक तरफ तो पूरा का पूरा जो इन लोगों का परिवार है खड़ा है, एक तरफ आगे खड़े हैं, पूरा परिवार इस हासिल लगा चुनाव। देखिए, परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारी लड़ाई है केवल भारतीय जनता पार्टी से, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो उनकी सहयोगी हैं, उनकी सहायक हैं। वो खुद में कुछ नहीं है, चाहे लोकदल हो और चाहे जेजेपी, दोनों ही बीजेपी के बी और सी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे क्या है, और जो बीजेपी का कैंडिडेट है, आपने 2 दिन आदमपुर में गया उसको देख लिया होगा, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास नहीं है जनता ने। आदमपुर बाई इलेक्शन में रणजीत सिंह, मैं कैमरे के आगे कह, टानियों में, मोहम्मदपुर में, आपका सदरपुर में, आपका डोभी गांव में, मतलब बहुत सी टानियों में बिजली की बात कह के ज़्यादा कनेक्शन देने, पोल तो खड़े कर दिए किसी कंपनी से लेके, जैसे ही वोट पड़ गए पोल भी पड़वा ले गया। अब लोग ने कहा कि तुमने हम पाड़ेंगे तो हमारे पोल बैठ देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में किसी पार्टी की कितनी हवा अच्छी और माड़ी, जब तक उस पार्टी के उम्मीदवार का जो कैंडिडेचर है, जो उसकी उम्मीदवारी है, जनता उसको स्वीकार करती है कि नहीं करती। आज भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका कैंडिडेचर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उनकी लड़ाई किससे, जीत हमारी सुनिश्चित। सर हरियाणा में 10 सीटें, 10 में से कितनी सीट आएंगी? 11 बस यही है। 10 MP की जीतांगे समेत हमारा इंडिया गठबंधन, और 11वीं हमारी जीत। सर मुख्यमंत्री था बीजेपी का, लेकिन 6 महीने बचे थे, 6 महीने के बाद उसको चेंज कर दिया गया और अब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ से जीतेंगे क्या रहेगा? मेरे ख्याल में कहते दोनों मुख्यमंत्री आ रहे हैं। गुरु चेला दोनों जाएंगे। जनता की आवाज है, जन जन की आवाज। प्रजातंत्र में जन जन की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। जेजेपी के साथ समझौता था, 4 साल उन्होंने इकट्ठी मड़ाई खाई और 6 महीने बाद समझौता। तो बहुत पहले हमारे नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था, ये तो झूठ और लूट का गठबंधन है, और वो जनता के सामने आ गया। ये भी इकट्ठे ही है, अब भी इकट्ठे हैं, ये कोई इनका टूटे हुआ नहीं। इनका जो गठबंधन बना सभी षड्यंत्र के तहत, अरे तोड़ा सभी षड्यंत्र के तहत, ड्रामा है ये तो चाचा भतीजा दोनों इकट्ठे हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह समर्थन दिया है? हमने हमारे सभी साथियों से विचार विमर्श किया और हमने समर्थन हमने नहीं दिया, हमने अपने गांव में सर्वे करवाया। गांव के लोगों ने हमारे को कहा कि आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। अकेले सरपंचों ने ये समर्थन नहीं किया, हमने पूरे गांव की रिपोर्ट ली, अपने अपने साथियों से सुझाव लिया, सभी साथियों ने बैठ के विचार विमर्श किया। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम जयप्रकाश जी को सबसे ज़्यादा मतों से बवानी खेड़ा से जीता। कितने गाँव के सरपंचों ने यहाँ मौजूदगी? आज मेरे पास 23 गाँव में सरपंच आए हुए, 2-3 सरपंच साथी कभी शादी है, किसी का कोई बाहर गए हुए थे, उन्होंने मेरे को मैसेज छोड़ दिया था कि प्रधान जी आप जो करेंगे हमारे को। सर क्यों नाराजगी रही सर? आप बीजेपी से क्यों कांग्रेस में आस्था जताई आपने? नहीं, हमारी जो सरपंच एसोसिएशन पूरे हरियाणा की थी ना, जो हमारे अध्यक्ष हैं रणवीर गिल जी, उन्होंने पहले ही हमने हुड्डा साहब को बुला के और वाटोवाड़ा में ही हमने समर्थन कर दिया था। उसी टाइम निर्णय ले लिया था कि हम वोट की चोट से इसका जवाब देंगे सरपंचों के साथ जो अत्याचार। सर पहले आप चंडीगढ़ गए थे, सरपंच बनाना गए थे, उस पर आपका लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन अभी बीजेपी सरकार डर नहीं लगता क्या? नहीं, हमने तो कभी डर लगता तो आज हम ये सरकार के विपक्ष में होकर थोड़ी काम करते, हम आराम से सरकार में बैठ जाते। गलत काम के साथ हम होते नहीं, हम दबे क्योंकि हमने कोई गलत काम किया है।